सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 2 अप्रैल। सत्संगति के 2 प्रकार। सत्संगति अनमोल काम करने वाली है। संतों की संगति 2 प्रकार से हो सकती है। एक प्रकार संतों के सहवास की संगति और दूसरी है उन्होंने सत्संगति के लिए जो साधन बताए हैं उनके द्वारा प्राप्त करने की। इनमें से पहले प्रकार की संगति का लाभ होना अति दुर्लभ, क्योंकि संत सच्चा होने पर भी उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है और कई बार उसके बाह्य व्यवहारों से मन में विकल्प निर्माण होने की संभावना बहुत होती है। इस पर भी किसी ठग से साठ गांठ पड़ गई तो उसकी संगति से नुकसान होगा ही। अतः पहला मार्ग अर्थात संत के समीपता का मार्ग प्रायः धोखा देने वाला हो सकता है। दूसरे मार्ग से जाने में अर्थात जो साधन बताया है उसे करने में कोई धोखा नहीं होता, क्योंकि सच्चा संत या ढोंगी साधु कोई भी हो, उसे जब दूसरे से कुछ कहना पड़ेगा तब वो सच्चा और जो सही है वही कहेगा। शुद्ध भावना से साधन करने से सत्संगति का लाभ होगा और उसे सफलता मिलेगी। सच्चे संत की समीपता का यदि भाग्य से लाभ हुआ तो सफलता सहज प्राप्त होती है। जिस सवारी को हम स्वीकार करते हैं, जिस सवारी में हम बैठते हैं, उस सवारी की गति हमें प्राप्त होती है। सिर्फ उस सवारी में निश्चल बैठे रहना ही अपना काम होता है। उसी प्रकार हमें सच्चे संत के पास निश्चल बैठे रहना चाहिए। संत की संगति में अपनी कोई कृति नहीं होती, केवल अस्तित्व होता है। इसके कारण अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं होती और वासनाओं का क्षय होने में बड़ी सहायता मिलती है। संत तुकाराम महाराज ने भगवान के पास धन संपदा नहीं मांगी, उन्होंने मुक्ति भी नहीं मांगी। कहा कि हे भगवान, केवल सत्संगति ही देना। सत्संग से नाम स्मरण करने की बुद्धि होती है। बुद्धि की स्थिरता केवल नाम स्मरण से ही संभव है। नाम स्मरण की विशेषता यह है कि जो आवश्यक है वही रख लेता है और शेष नष्ट कर डालता है। किंतु पूरी श्रद्धा से नाम स्मरण करना चाहिए। नाम स्मरण करते करते बुद्धि स्थिर होती है, तब मन में कोई विकल्प निर्माण नहीं होता। संतों की समीपता का असली लाभ ले सकते हैं। सत्संगति से बिना परिश्रम से ईश्वर प्राप्ति होती है। सत्संगति से साधना अपने आप ही होती है। संतों के पूजन के साथ पूजन, भजन के साथ भजन, श्रवण के साथ श्रवण। कारण अपने निज की विस्मृति होती है और नाम स्मरण होता है। इसलिए कठोर प्रयास से सत्संगति करें। बीच में प्रारब्ध की बाधा खड़ी न करें। सत्संगति में रहकर यदि नाम स्मरण किया तो देह बुद्धि की श्रृंखलाओं से मुक्त हो सकते हैं। संतों को जो पसंद है वही हमें भी पसंद आने को उनका समागम कहते हैं। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।